कि ए और बी के, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर हम लगा दिए, पढ़िए आप लोग। कर रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ए और बी के मान बताना है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। चलिए 2 नंबर का हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 2 का 1 जो क्वेश्चन है, 2 का 1 नंबर जो दे रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखिए क्या दे रहा है, सबसे पहले दे रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 7, 3y बराबर 7। दूसरा दे रहा है समीकरण नहीं दे रहा है कि a माइनस बी बराबर x इंटू एक्स, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर दे रहा है 3a प्लस बी माइनस 2। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ये क्या है, समीकरण 2, इसको मान लेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ से कर रहे हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो अनेक हल होने के लिए चलिए सबसे पहले हम a1 a2 निकाल रहे हैं। तो a1 के लिए समीकरण 1 से निकालेंगे तो 2, b1 के निकालेंगे तो 3 और c1 के निकालेंगे तो 7। और a2, तो a2 के लिए चलिए समीकरण 2 से निकालेंगे तो x का गुणांक होगा ना a2 का, कितना हो जाएगा a माइनस बी, और b2, तो b2 का मान कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी, और क्या होगा हमारा c2, तो c2 का मान कितना हो जाएगा, हो गया ना c2 का मान कितना होता है, c2 का मान ये हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2। इतना दूर तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे इसके बाद हम लोग देखते हैं। इसके बाद देखिए अब क्या करते हैं, समीकरण 1 दिया था, समीकरण 1 ही था, और ये जो दिया है समीकरण इसको 2 ले लिए, दोनों से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लिए, और बोल रहे अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए ग्राफ कैसा होता है, यही होता है ना, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। जब तीनों ग्राफ का अनुपात आपस में बराबर होगा तभी बीजगणितीय रूप में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है और संगत होता है। और ग्राफीय निरूपण में क्या होता है, समपाती रेखाएं होता है। ठीक है, तो तीनों बराबर होगा अनुपात आपस में तभी होगा। तो चलिए यहाँ से a1 और a1 b1 c1, तो a1 निकाले समीकरण 1 से, है जो a माइनस बी इंटू एक्स ए प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2 जो दिया है, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। इसे हम लोग a2 b2 c2 निकाल लिया, ऊपर वाला समीकरण 1 से क्या निकाले, a1 b1 c1 निकाल लिया। अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म से अपरिमित रूप से अनेक हल है। यहाँ लिख दीजिए रैखिक समीकरण के युग्म से अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या है, अनेक हल है। क्वेश्चन बोल रहा है अनेक हल है, इसका ग्राफ वैसे यही हो जाएगा ना, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर क्या हो जाएगा, c1 बट्टा c2 हो गया। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से अब इसका मान भी हम चाहेंगे तो रख सकते हैं। तो चलिए a1 बट्टा a2, तो a1 के मान कितना है, तो a1 के मान 2 और a2 के मान कितना है, a माइनस बी। तो यहाँ रखिए a1 के मान 2 और a2 के मान कितना है, a माइनस बी, तो a माइनस बी, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, b1 बट्टा b2, तो b1 बट्टा b2, तो b1 के मान कितना है 3 और b2 के मान कितना है a प्लस बी, तो रख दीजिए यहाँ पर a प्लस बी। फिर c1 बट्टा c2, तो c1 बट्टा c2 का मान कितना है, तो c1 का मान कितना है 7 और c2 का मान कितना है, तो यही है ना 3a प्लस बी माइनस 2, यही है ना। अब चलिए अब हम लोग को अब एक चीज हम इसको थोड़ा सा हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम इधर लिख रहे हैं, आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो चीज हम a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 यहाँ पर लिख रहे हैं, a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 जो है हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये 2 बट्टा हो गया आपका कितना a माइनस बी, ये कहाँ से लिख रहे हैं पता है ना, a1 बट्टा a2 लिख रहे हैं,
अब b1 बटा b2 जो है 3 इंटू ए प्लस बी, फिर आपका c1 बटा c2 जो दिया है 3a प्लस बी माइनस 2। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी के मान निकालना है, ठीक है। अपरिमित रूप से इसका अनेक हल तकार्य से दिया है ना, इसलिए इसको हम लिख दें यहाँ पर। तो ए और बी के मान निकालना है, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको दोनों गुना करा देना, क्रॉस गुना, उसके बाद इसको लेकर हम लोग निकाल देंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकाल दे रहे हैं इसको, तो एक बार इसको ले लीजिए। तो चलिए यहाँ से तो 2 बट्टा हो जाएगा ए माइनस बी, अब बराबर हो जाएगा 3 बट्टा हो जाएगा कितना, ए प्लस बी। चलिए अब इसको हम इस समीकरण 1 इधर इससे दोनों से निकाल दे रहे हैं, और समीकरण 2 फिर इसको और इसको लेके निकाल दे रहे हैं। तो देखिए 3 बट्टा ए प्लस बी और बराबर कितना 7 बट्टा कितना 3a प्लस बी माइनस 2। अब चलिए अब इसको गुना कराइए, तो इसको क्रॉस गुना करा देंगे, इसको इससे, तो इसको गुना करा दीजिएगा, तो 2a प्लस बी, अब बराबर है कितना हो जाएगा 3 इंटू ए माइनस बी, हो गया ना। तो चलिए इसको करा लेते हैं पहले। तो देखिए 2a से 2a, 2b से 2b, 2a से 2a, 2b से 2b, 3a से 3a और 3b से 3b। अब देखिए अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि इसको ही 2b को हम लोग उधर भेज दे रहे हैं, ठीक है। 2b को हम लोग उधर भेज दे रहे हैं और 3b को हम लोग इधर ला रहे हैं। तो 2a आई 3a माइनस में इधर आएगा, यहाँ इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3a बराबर, आई देखिए आई माइनस के 3b है, इसको इधर लाए ना, हाँ इसको इधर लाए, तो इसको फिर उधर भेज देंगे, माइनस के 3b यहीं पर है, हाई क्या है 2b है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के, ये माइनस के कितना हो जाएगा, इसको घेर देना, ठीक है। माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 2b हो जाएगा, इधर प्लस में इधर माइनस में, देखिए घटाइएगा तो 2 गो में से माइनस 3a घटेगा तो माइनस के a बचेगा, माइनस के a बचेगा ना, माइनस के a बचेगा, इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 3 गो और 2 गो, तो माइनस के 5 गो b बचेगा, तो माइनस वाला इधर लेके चलिए, तो माइनस a रहेगा, माइनस a इधर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 5b बराबर कितना 0। समीकरण 1 हो गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से समीकरण 1 हो गया। अब इसको भी समीकरण 2 यहाँ से निकालिए। समीकरण 2 निकालने के लिए इसको इससे गुना कराना पड़ेगा, इसको इससे गुना कराना पड़ेगा। तो देखिए तो ये कितना होगा, इसको इससे गुना कराएगा 3 इंटू हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2, और इसको इससे गुना कराएगा तो 7 इंटू ए प्लस बी। अब चलिए अब इसको हम इससे करना है, तो इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9a 3b माइनस 3 दूना के 6, 7a 7b। अब चलिए इसको हम 9a हो गया ना, तो सबको एक तरफ करेंगे, तो एक तरफ कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए इसको लाइए ना इधर, इसको कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो समीकरण 1 यहाँ से ठीक है ना, समीकरण 1 यही होगा ना। इसको करेंगे तो समीकरण 2 आपका कितना आ जाएगा, समीकरण 2 जो आपका आएगा समीकरण 2, तो इसको अब हम लोग कर देना है ना, इसको हम कर दे रहे हैं ना, तो 9 को a है, तो चलिए देखिए 9a इधर रहने दीजिए, ये प्लस में है तो ये सबको एक तरफ कर दीजिए ना, इसको उधर भेज दीजिए। देखिए प्लस 3b, इसको इधर लाइए तो माइनस 7a, इसको इधर लाइए तो माइनस के 7b, और इसको उधर भेज दीजिए, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। अब चलिए 9 गो a में से घटाइएगा तो 2 गो a घट जाएगा तो कितना बचेगा 7 गो, 9 गो में से 7 गो a घट जाएगा तो 2a प्लस फिर 3b में से 3b में से माइनस 7 गो b में से प्लस 3 गो b घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 4 गो b बराबर कितना 6। अब देखिए तो दोनों में से 2 कॉमन, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लेते हैं a, हाई कितना बच गया 2 दूना के 4 2b, हाई कितना 6, तो भागा में चला जाएगा, तो इसको यहीं हम काट दे रहे हैं 2 3 6, तो यहाँ से a माइनस 2b बराबर कितना 3। तो देखिए समीकरण 2 आ गया कि नहीं, a माइनस 2b बराबर 3 और a माइनस a प्लस 5b बराबर 0। तो समीकरण 1 2 आ गया, तब a b का मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं ना। तो चलिए इसको हम लोग निकाल ही दे रहे हैं, आप लोग को दिक्कत होगा तो यहाँ लिख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से चलिए, समीकरण 1 कितना है माइनस के a प्लस के
5b बराबर 0 और समीकरण 2 कितना है, तो a माइनस के 2b बराबर कितना 3। चलिए देखिए यहाँ चिन्ह चेंज करने की कुछ जरूरत नहीं है, ऐसे ही माइनस ए प्लस 1 कर देगा तो काट दीजिए। आई 5 को b में से प्लस 5b में से माइनस 2 को b घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस के 3b। आई कितना 3 में 0 जुड़ेगा 3, b बराबर कितना हो गया 3/3 कट गया, तो b के मान कितना आ गया, b के मान 1 आ गया ना। अब चलिए अब यहाँ से इसको बना दे रहे, ठीक है, अब इसको यहाँ बना दे रहे, यहाँ लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में ही रख दीजिए। समीकरण 1 कितना माइनस ए प्लस 5b बराबर 0। चलिए अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, तो यहाँ कर देंगे कितना, तो माइनस के ए 5b, b के मान कितना है 1, तो 1 बराबर 0, तो है माइनस के ए 5 है 0। अब चलिए अब हमको ए का मान निकालना है ना, इसको बगल भेज दीजिए, तो माइनस के ए 0 है ना, 0 है, 0 को बगल जाएगा तो माइनस के 5 हो जाएगा, तो देखिए माइनस माइनस कट गया, तो ए बराबर कितना 5 हो गया और बी बराबर कितना 1 हम यहाँ निकाले हैं, तो हो गया। ए और बी के मान पूछ रहा था, तो ए बराबर 5 निकाल दिए, बी बराबर 1 निकाल दिया। आप लोग का यही क्वेश्चन का इसका आंसर होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, अगर आप लोग को नहीं समझ में आए, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम लोग फिर से इसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, फिर से इसको हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। ये आपका एक्सरसाइज कितना था 3.2 का 3.5 का 2 नंबर क्वेश्चन था, 2 का 1 था, ठीक है ना, 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है। और फिर हम लोग आगे मिलते हैं, इस वीडियो को लेकर फिर हम लोग आगे मिलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग इसको, चलिए हम लोग इसको 2 नंबर इसका देख ले रहे हैं, 2 का 2 नंबर भी हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है, 2 का 2 नंबर। चलिए 2 का 2 नंबर भी हम लोग देख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, 2 का 2 नंबर हम लोग देख रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। ए बी का मान पूछ रहा था, निकाल दिए, ए का मान कितना निकाल दिए 5 और बी का मान कितना निकाल दिए 1। चलिए 2 का 2 नंबर भी देखिए लिए जाए, ताकि आप लोग को आसान रहेगा। चलिए 2 का 2 नंबर चलिए देखते हैं। 2 का 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन वो भी स्क्रीन पर हम लगा दिए। क्वेश्चन बोल रहा है 2 के 2 नंबर कि 2 का 2 है, ठीक है ना। चलिए 2 का 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्क्रीन पर कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो चलिए के का किस मान के, चलिए पहले समीकरण जो दिया है लिखिए। तो समीकरण 1 में दिया है यहाँ 3x प्लस वाई बराबर 1, इसको आप एक समीकरण मान लीजिए। के का मान इसमें पूछ रहा था, और इसमें ए बी के पूछ रहा था। फिर देखिए आगे इसमें दिया है कि 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस, फिर दे रहा है k माइनस 1 इंटू वाई, फिर दे रहा है यहाँ पर कि 2k प्लस 1। चलिए अब यहाँ से हम लोग का हो गया ना, तो चलिए यहाँ से निकाल रहे हैं a1। तो a1 के मान कितना हो गया 3, b1 के मान y है, तो y की जगह पर कुछ नहीं तो 1, और c1 तो c1 के मान पर 1। चलिए अब a2 निकालना है, तो a2 इससे निकालिए, क्योंकि a वाला समीकरण 2 हो गया, तो a2 निकालिए। तो a2 के मान निकालेंगे तो a2 के मान कितना 2k माइनस के 1, फिर b2, तो b2 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा k माइनस के 1, फिर निकालिएगा c2, तो c2 का मान यही हो जाएगा 2k प्लस 1। हो गया, हम लोग निकाल लिए। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं हुआ। आप थोड़ा समझ लीजिए, कोई हल कब नहीं होता, जैसे a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। तो नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होगा
इस अनुपात में जब अनुपात होगा कि ए बी बराबर और सी नहीं बराबर जब नहीं होगा तभी होता है, इसका कोई हल नहीं होता है बीजगणितीय निरूपण में, और ग्राफीय निरूपण में होता है समांतर रेखा है, और बीजगणितीय में इसको असंगत भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग समझ गए तो इसको कर देंगे बराबर। तो चलिए यहाँ से हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर इसको एक लाइन लिख देंगे कि रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं है। यहाँ लिखेंगे रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो कैसे होगा अनुपात इसका a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2, वही बताया है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ से चलेंगे। अब चलिए इसको फिर हम लोग बराबर कर देंगे। इसका a1 बट्टा a2 के मान रखे गए ना, तो a1 बट्टा a2 के मान एक बार रख दीजिए। तो a1 बट्टा a2, तो a1 के मान कितना है, a1 के मान 3, तो 3 रख दीजिए। a2 के मान कितना है, तो 2k-1 बराबर b1 बट्टा b2, तो b1 के मान कितना है 1, तो 1 रख दीजिए। अब b2 के मान कितना है, तो k-1, फिर c1 बट्टा c2, तो c1 के मान कितना है 1, तो 1, और c2 के मान कितना है, तो 2k+1 हो गया। अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये दोनों को बराबर कर लेंगे, एक बार ये दोनों को बराबर कर लेंगे, समीकरण निकाल लेंगे, निकल जाएगा मान। चलिए यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, पहले इसको देखिए, इसको हम नहीं तो इसको यहाँ पर बना दें, देखिए तो वीडियो में दिखाई दे रहा है ना। चलिए इसको हम लोग यहाँ से एक तो समीकरण निकाल ले रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो चलिए ना इसको हम लोग इधर बना रहे हैं, ठीक है, इसको हम इधर बना रहे हैं। चलिए इसको हम यहाँ लिख लेंगे 3 बट्टा 2k-1 बराबर 1 बट्टा k-1 बराबर 1 बट्टा 2k+1, 2k+1। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं यहाँ से, इसको हम बराबर कर लेंगे, इसको बराबर इसको कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, इसको क्रॉस गुना कराइए इसमें से इसको। अच्छा चलिए इसको पहले बराबर कर दे रहे हैं दोनों को, ठीक है ना, दोनों समीकरण निकालेंगे एक बार। 3 बट्टा 2k-1, तो इसके बराबर ले लेंगे 1 बट्टा k-1। चलिए अब इस समीकरण एक निकाल लीजिए, फिर इसके बराबर ही ले लीजिए, तो 1 बट्टा k-1 बराबर 1 बट्टा 2k+1। चलिए इसको अब इसको इससे गुना इसको कराएंगे, इससे गुना इसको कराएंगे, तो ये हो जाएगा 3 × k-1, ये हो जाएगा 1 × 1 से इसमें गुना कराएंगे 2k-1। चलिए इससे निकालिए, तो देखिए 3k -3 एकम 3 हो, 2k 1 में गुना करिएगा 1 से। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2k को इधर उधर भेज देंगे ना, तो इधर उधर भेज देंगे, तो यहाँ से चलिए यहाँ से हम लोग का k का मान निकल जाएगा, ठीक है ना, k का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग k का मान डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं, तो k के मान निकालेंगे, तो इसको इधर लेके चलाइए, तो 3k प्लस में 2k है, तो इधर माइनस के 2k हो जाएगा। देखिए माइनस के 1 है, इधर माइनस के 3 है, इधर भेजिएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा। तो 3k में से 2k जाएगा तो कितना बचेगा k, प्लस 3 गो में से एगो माइनस एगो जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो यहाँ से k के मान निकाल लिए ना। अब चलिए यहाँ से हम लोग क्रॉस गुना करा के k के मान इसमें रखिए दे रहे हैं डायरेक्ट, तो k का मान निकल जाएगा। तो देखिए है 1 × कितना हो जाएगा 2k+1, क्रॉस गुना करा रहे हैं, फिर है कितना हो जाएगा 1 × 1 में से तो k-1। इसको जब हम करा दिए तब देखिए 2k+1, देखिए 1 में k से गुना करेंगे तो k ही रहेगा ना, 1 में 1 से। अब एक काम करते हैं ना, k का मान यहाँ तो हमको आ गया था, k का मान यहाँ रख देना है, तो k की जगह पर कितना रखिएगा 2 ना, तो 2 × 2, k की जगह पर 2 + 1, फिर यहाँ k की जगह पर कितना 2 - 1 रही, देखिए 2 दूना के 4, 1 आई कितना हुआ 2 में से 2 गो में से 1 हो गया तो 1, तो 2 गो 4 गो 1 गो 5 गो बराबर कितना 1, यही होगा ना, 4 1 5, 5 बराबर कितना 1 हो गया। इधर हम गलती कर दिए, क्या गलती कर दिए यार। अच्छा दोनों तरफ मान निकाल के दिखाना है ना, ओह मान नहीं निकालना है इसका, यहाँ गलती कर दी, ठीक है ना, यहाँ गलती कर दी। चलिए इसको फिर से करते, देखिए यहाँ पर 2k, यहाँ गुना कराइएगा 1 से ना, तो 2k+1
इसको गुना कराएंगे तो k माइनस 1 का बराबर करके दिखाना है ना, इसमें कितना से 1 से, तो देखिए 2k से 2k, 1 की 1 रह जाएगा, k से k, 1 से 1। अब देखिए अब इसको हम लोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको लाएंगे, इधर भी k का मान बराबर आ जाएगा, देखिए 2k आई प्लस में k इधर आएगा तो माइनस k। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर माइनस के 1 है, इधर प्लस 1 है तो इधर माइनस के 1 हो जाएगा, तो घटाएंगे 2k में से, तो एगो के इधर जुटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस 2 हो गया ना, -1 -2। तो चूंकि इधर हमारा क्या हो रहा है, k के मान k के बराबर नहीं हो रहा है ना, यहाँ तक k के बराबर +2 है या -2 है, इसलिए k के बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट k बराबर नॉट इक्वल टू -2, जो कि k के बराबर नहीं है। तो k के मान क्या हो सकता है, k के मान आपका यही हो सकता है प्लस वाला, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर 2 नंबर दोनों हम लोग देख लिए, दोनों हम लोग कंप्लीट कर लिए। वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो जरूर आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और चैनल का नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, ठीक, यूट्यूब चैनल का नाम है। इसको जाएं सर्च करें, सर्च करके अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में, वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं।